गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे एग्जाम कैप्सूल जो इस चैप्टर का है उसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद इन दोनों पार्ट्स के अंदर, एग्जाम कैप्सूल के अंदर, ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर आपको इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी करनी है तो दोनों अगर आप पार्ट की वीडियोस देख लोगे तो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है नेल्सन मंडेला जी, उनके कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो ही वॉज अ मैन ऑफ अनकॉमन करेज। मतलब जो मंडेला जी हैं एक ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर मतलब जो बहुत जो साहस जो है, जो करेज जो है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब ऐसे साहसी इंसान देखने को नहीं मिलते, राइटर ये कहना चाहता है। है एंड विजडम, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत जनरस आदमी है, उदार आदमी है। शोज ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, मतलब संकल्पित हैं। मतलब जो इन्होंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, मतलब जो करना है वो करना है। तो इस टाइप के आदमी है हमारे नेल्सन मंडेला। ठीक है स्टूडेंट्स, ही लेफ्ट हिज होम एंड बिगेन लिविंग लाइक अ सेंट। इन्होंने क्या है, अपना घर छोड़ दिया था। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर, कि जो है वो अपना घर छोड़ देते हैं अपने लोगों के लिए और एक संतों जैसा जीवन जीते हैं, मॉन्क जैसा। ही फॉट बोल्डली, वो क्या है, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, बिना डरे लड़ते हैं। एडहेरेंस टू पेट्रियटिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम कम्प्लीटली। ठीक है, अपने देश के प्रति देशभक्ति थी उनके अंदर, कूट कूट के भरी हुई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट थी उनके अंदर, और डिग्निटी, डिग्निटी होता है स्टूडेंट सम्मान। ठीक है, इन चीजों ने मंडेला जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है स्टूडेंट्स बदल देना। ठीक है, इन चीजों ने मंडेला जी को बिल्कुल बदल दिया है। पहले मैंने बताया था वो थोड़े से डरपोक टाइप के आदमी होते थे, पहले सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। एंड इट शोज दैट मंडेला हैड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मंडेला जी का कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग था। ही वाज डिटरमाइंड इन हिज एक्शन। ठीक है, मैंने बताया जो उन्होंने ठान लिया वो ठान लिया, जो करना है वो करना है। उनके दिल में सिंपथी थी, दया की भावना थी, कहा है ना, कंपैशन की भावना थी अपने लोगों के लिए। मतलब मंडेला जी जो है सेल्फ सेंटर्ड आदमी नहीं थे, ऐसे आदमी नहीं थे जो अपने बारे में सोचे। वो अपने लोगों के बारे में सोचते थे, अपने समाज के बारे में सोचते थे, अपने देश के बारे में सोचते थे। तो इस टाइप का कुछ करेक्टर था स्टूडेंट्स मंडेला जी का। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। जो मंडेला जी हैं, जब उन्होंने अपने इतिहास को याद किया, हिस्ट्री को याद किया, तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, मतलब भावुक हो जाते हैं। क्यों, क्वेश्चन ये है। हाउ डिड ही सक्सीड इन द एंडिंग द अपार्थाइड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका। मंडेला जी ने किस तरीके से विजय प्राप्त करी, है ना, सक्सेस प्राप्त करी, किस चीज में, एंडिंग द अपार्थाइड रिजाइम, जो अपार्थाइड सिस्टम जो साउथ अफ्रीका के अंदर चला आ रहा था उसको उखाड़ फेंकने में मंडेला जी को सक्सेस किस तरीके से मिली। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसका आंसर। नेल्सन मंडेला was overwhelmed with a sense of history। क्यों कर देते हैं, because upon looking back he realized how his fellow freedom fighters had struggled। जब वो इतिहास को याद करते हैं तो उनको इस चीज का रियलाइज होता है, एहसास होता है कि कैसे उसके साथी फेलो फ्रीडम जो फाइटर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया है इस फ्रीडम को प्राप्त करने में। इनसे, व्हाइट लोगों के रूल से। ही हैड इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। मंडेला जी के दिल में बहुत, इमेंस, इमेंस होता है स्टूडेंट्स अत्यधिक, उनके दिल में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, हाई रिगार्ड है उन लोगों के लिए, अपने, मैंने बताया था जो फेलो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए। एंड फेल्ट ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग स्ट्रगल। और मंडेला जी को क्या है, वो ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि वो इस लंबे स्ट्रगल का पार्ट रहे हैं, ऐसे लोगों का पार्ट रहे हैं इस पर। ठीक है, उनको ऑनर फील हो रहा है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन लेते हुए मंडेला जी ने पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस अपनाई थी स्टूडेंट्स, अपार्थाइड के खिलाफ। और मंडेला जी लेड द एएनसी एग्जीक्यूटिव्स एज द प्रेसिडेंट। और एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैंने बताया था उन्होंने ज्वाइन किया था। एंड हेल्प्ड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ अफ्रीकन सिटीजन। इन्होंने पूरे अफ्रीका के अंदर जो है अफ्रीकन लोगों के जो राइट्स है इनके प्रति जागरूकता फैलाई। और इसी का रिजल्ट क्या हुआ, 1994 के अंदर मंडेला जी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, व्हाई इज 10th मई 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के इतिहास में 10 मई 1994 का जो दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों इंपॉर्टेंट है।
या वाई वॉज 10th of May 1994 अ रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे मतलब अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। तो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। 10th May 1994 इज इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट है, इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, उभर के आई है देश के अंदर। मतलब देश के अंदर पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी, ठीक है। इसलिए कब बनी? 10th May 1994 को। इसलिए ये जो डे है बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला मैंने बताया फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं देश के। इट वॉज द डे व्हेन द हेटेड रिजाइम ऑफ अपार्थाइड, ये वही दिन है जिस दिन जो अपार्थाइड जो सिस्टम है उसका क्या आ गया है, एंड हो गया है। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं या डिग्नेटरीज हैं, काफ़ी हाई रैंक के जो लोग हैं, वो पहुंचे साउथ अफ्रीका में इस नई गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट पे करने, ठीक है, अपना आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो 10 मई 1994 का जो दिन है वो साउथ अफ्रीका के इतिहास में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली, ठीक है, लोकतांत्रिक और है ना फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स। ठीक है, ये जो अपार्थाइड वाली जो पॉलिसी है उसने, है ना, बहुत गहरा, बहुत ही डीप और लास्टिंग वुंड होता है एक ऐसा जख्म जो कभी ना भरे, एक तरीके से बहुत टाइम लेके भरे। तो जो साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं, काले लोग हैं, उनके दिलों में ऐसा जख्म दे दिया इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने। किस तरीके से दिया, तो ये क्वेश्चन है। तो नो डाउट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाँ जी, इस अपार्थाइड वाली पॉलिसी ने डीप और लास्टिंग वुंड जो जख्म है वो साउथ अफ्रीकन लोगों को दिया है। इट वुड टेक मैनी ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ठीक है, काफी समय लगेगा, काफी साल लगेंगे रिकवर करने में इस गहरे जख्म से। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था इन लोगों के साथ, तो अनलीज्ड अ रेन ऑफ टेरर, ठीक है, तो एक तरीके से आतंक का शासन था, ठीक है, ऑपरेशन का शासन था, मतलब इन लोगों को दबाया जाता था, ठीक है, इन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन लोगों के लिए मैंने बताया अलग स्कूल होते थे, अलग रास्ते होते थे, ठीक है। तो जो है बहुत ज़्यादा इनके साथ इनकी बेइज्जती की जाती थी। तो इस तरीके से जो काले लोग हैं इन्होंने सफ़र किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो रिच है मिनरल्स और जेम्स के अंदर, लेकिन जो ये मिनरल्स हैं या जो जेम्स हैं ये किसी भी देश का ग्रेटेस्ट वेल्थ नहीं होते हैं। मंडेला के अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट और रियल वेल्थ जो किसी भी राष्ट्र की वो होती है, वो होते हैं उनके लोग। कौन होते हैं? वहाँ के पीपल। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड्स, ठीक है। जो है लोग जो होते हैं किसी भी देश के, वो उन प्योर डायमंड से भी ज्यादा क्या होते हैं, फाइन होते हैं और ट्रू होते हैं, सच्चे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज। मंडेला जी ने साहस को किस तरीके से डिफाइन किया है, एंड फ्रॉम वेयर डिड ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और कहाँ से इन्होंने ये करेज का मतलब सीखा। नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम ग्रेट पैट्रियोट्स। नेल्सन मंडेला जी ने साहस का मतलब, ठीक है, महान देशभक्तों से सीखा। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स प्लस साथियों, अपने साथियों से सीखा जो कि उनके साथ शामिल थे स्ट्रगल के अंदर। दे रिस्क देयर लाइव्स, ठीक है, इन लोगों ने अपना जीवन क्या है, दांव पर लगाया। एंड दे स्टूड अप टू अटैक्स, और ये अटैक के खिलाफ खड़े रहे, ठीक है, टॉर्चर के खिलाफ खड़े रहे। ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला जी ने ये सीखा कि जो करेज मतलब है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। मतलब डर अगर आपको नहीं लग रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी हो गए, ठीक है। मंडेला जी के अकॉर्डिंग अगर आप उस डर को जीत लेते हो, है ना, उस डर पर विजय पा लेते हो तो आप साहसी हो। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव आदमी वो नहीं है, बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डरा हुआ महसूस ना करे, ठीक है। बल्कि उनके अकॉर्डिंग जो बहादुर आदमी कौन है, हु कॉन्कर्स, कॉन्कर्स होता है जीत लेना, जो डर को जीत ले स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्विन, ट्विन मतलब डबल, टू ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन स्टूडेंट्स मतलब होता है ड्यूटी। कौन सी दो ड्यूटीज जो है हर आदमी को निभानी पड़ती है अपनी लाइफ में। व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ। मंडेला जी का जिस समाज में जन्म हुआ है, जहाँ जन्म हुआ है, ठीक है, मंडेला जी की मंडेला जी जैसे लोगों के लिए अपने इन दोनों दायित्वों को निभाना इम्पॉसिबल क्यों है, ये है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं,
मंडेला थिंक्स दैट एवरी मैन हैज क्वीन ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। मंडेला जी के अकॉर्डिंग हर आदमी के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली क्या? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी बीवी बच्चों के प्रति, ठीक है। और जो सेकंड ड्यूटी होती है वो होती है ड्यूटी टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति। ईच मैन हैज टू फुलफिल दीज टू ऑब्लिगेशंस। मंडेला जी कहते हैं कि हर एक बंदे को ये दो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से। लेकिन आगे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर नो ब्लैक कुड फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो कहते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी ब्लैक इन दो जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता। क्यों? अगर एक ब्लैक ट्राई कोशिश करता है, एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, है ना, अगर वो अपने देश के प्रति है, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है, तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, उसको अकेला कर दिया जाता है, उसको उसकी फैमिली से भी दूर कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। A person who tried to fulfill his duty to his people was separated from his family, है ना, परिवार से दूर कर दिया, and he was forced to live in a secrecy and rebellion। उस बंदे को क्या है, आइसोलेट कर देते हैं, उसके परिवार से अलग रख लेते हैं, सीक्रेट लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो बंदा है, ना तो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाता और ना ही अपने देश के लोगों के प्रति। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ट्रांजिटरी, ट्रांजिशन होता है स्टूडेंट्स चेंज होना, व्हाट वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स दैट नेल्सन मंडेला yearned for as a young man। जब मंडेला जी जवान व्यक्ति हुआ करते थे, तो वो कौन सी फ्रीडम्स के लिए कोशिश करते थे, डिजायर करते थे? Why did he feel that boyhood freedom was an illusion? बाद में उनको, मंडेला जी को एहसास हुआ कि उनके जो बचपन की, जब वो लड़के थे, उस टाइम की जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। तो मंडेला जी को ऐसा क्यों फील हुआ? तो मंडेला जी फेल्ट दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। मंडेला जी का मानना था उसकी जो है बचपन की जो फ्रीडम थी वो एक भ्रम थी। एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम। जब बॉय थे तो मंडेला जी के दिल में क्या है, फ्रीडम की भूख नहीं थी। बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मंडेला जी को लगता था कि वो तो फ्री पैदा हुए हैं। ही बिलीव्ड इट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर। उनका मानना था कि जब तक वो अपने पिताजी की इच्छा को ओबे करते हैं, मानते हैं, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और जब तक कि अपनी ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करते हैं, ही वॉज फ्री। मंडेला जी क्या है, फ्री हैं हर तरीके से। ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर एंड सर्टेन नीड्स एज अ यंग मैन। उनकी कुछ ज़रूरतें थी जब वो टीनेजर थे, और कुछ ज़रूरतें थी जब वो यंग आदमी हुए। ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वाज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। लेकिन धीरे धीरे, स्टूडेंट्स ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे मंडेला जी को इस बात का रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वो तो क्या सेल्फिश थे जब वो बच्चे थे, है ना, बॉयहुड के टाइम पे। ही स्लोली अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज बीइंग कर्टेल। उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि, है ना, कि सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम को क्या कर्टेल, कर्टेल होता है स्टूडेंट्स कम कर देना। सिर्फ इकलौते वो ऐसे इंसान नहीं है जिनकी फ्रीडम कम की गई है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। उनको एहसास हुआ कि सभी काले लोगों की फ्रीडम कम कर दी गई है। इट इज आफ्टर अटेनिंग हिज अंडरस्टैंडिंग, और इस तरीके से समझने के बाद ही डेवलप्स अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उनके अंदर भूख आ गई किस चीज की, कि मुझे अपने लोगों को आजादी दिलवानी है इन चीजों से। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमेटेड, एनिमेशन स्टूडेंट्स आपने सुना होगा वर्ड, एनिमेट होता है जान डाल देना किसी चीज के अंदर। व्हाट एनिमेटेड मंडेलाज लाइफ, ऐसी क्या चीज थी जिससे मंडेला के जीवन में जान फूंक दी, एंड उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मंडेला जी को, ठीक है, किस चीज के अंदर, इनटू अ बोल्ड क्रिमिनल। मतलब पहले वो एक यंग लॉयर हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो क्या है, एक क्रिमिनल बन गए, बोल्ड हो गए हैं। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मंडेला जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनके अंदर जान फूंक दी? क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स। ठीक है, जरा आंसर देखते हैं। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। क्या चीज थी वो? उनकी इच्छा किस चीज की, कि सभी लोगों को क्या मिले, फ्रीडम मिले, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। इस चीज ने उनके जीवन में क्या है, जान फूंक दी। इट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इसी चीज ने मंडेला जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल देना, एक डरे हुए, है ना, यंग आदमी से उनको एक बोल्ड बना दिया। इट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बी अ क्रिमिनल। और इसी चीज ने एक कानून का पालन करने वाले लॉयर से उनको बदल दिया एक क्रिमिनल के अंदर। इट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू लिव लाइक अ मॉन्क। और इसी चीज ने एक ऐसा इंसान जो कभी अपने परिवार से प्यार करता था, उसको बदल दिया है एक साधु के अंदर, एक संत के अंदर। ठीक है,
कि वो एक साधु संतों वाला जीवन जिए। किस चीज ने? डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, कि उनको अपने लोगों के लिए आजादी का अधिकार चाहिए, उनको ये अधिकार चाहिए कि उनके लोग जो हैं वो भी सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। ठीक है, इस चीज ने मंडेला जी की लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला फील दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी? ठीक है, मंडेला जी को ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है, मतलब जो दबा रहा है और जो है ना दब रहा है, दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती। हेंस बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, इसलिए दोनों को क्या करना है? आजाद करवाना, लिबरेट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा मंडेला जी को क्यों लगता है कि दोनों को आजाद करवाना है? Nelson Mandela rightly believes that both the oppressed and the oppressed are robbed of their humanity. मंडेला जी ने जो माना है कि दोनों के दोनों, जो ऑपरेसर होते हैं, जो ऑपरेस्ड होता है, दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी से ये वंचित है। क्यों? देखते हैं। A man who takes away another's freedom is a prisoner of hatred. मंडेला जी का मानना है कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम ले लेता है, वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। ठीक है, जो दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है वो क्या है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड हेट। ठीक है, वो क्या है? बार्स ऑफ जो प्रेजुडिस होती हैं या जो घृणा के जो बेड़ियां होती हैं उनमें जकड़ा हुआ है। तो मंडेला जी चाहते हैं कि इन घृणा की बेड़ियों से उसको क्या मिलनी चाहिए? मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, अ पर्सन कैन नेवर बी फ्री इफ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे। एक इंसान कभी भी फ्री नहीं हो सकता अगर उसकी फ्रीडम ली जा सकती है। हैंस द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड। अब भाई जिसकी फ्रीडम छीन ली गई है वो तो फ्री है ही नहीं, और जिसने फ्रीडम छीनी है वो भी फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घृणा की बेड़ियों ने उसको जकड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच? मंडेला जी, है ना, उनके दिल में एक पिक्चर है कि भविष्य का साउथ अफ्रीका कैसा होगा। तो क्या उन्होंने आदर्श सेट किए हैं, है ना, भविष्य के साउथ अफ्रीका के लिए? ये क्वेश्चन। या What did Nelson Mandela pledge when he was sworn in as president? मंडेला जी ने क्या, किस चीज की शपथ ली जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के? तो आंसर है द आइडियल मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच वाज, क्या आइडियल सेट किया? टू लिबरेट द पीपल, कि वो आजाद करवाएंगे साउथ अफ्रीकन लोगों को। वो किस चीज से? फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बॉन्डेज से। बॉन्डेज मतलब होता है स्टूडेंट्स बंधन, गरीबी के बंधन से मतलब गरीबी से मुक्ति दिलवाएंगे। डिप्रीवेशन, सफरिंग से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से या दूसरे टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से। देयर वुड बी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। वो कहते हैं कि मेरे देश में सभी लोगों के लिए क्या होगी? फ्रीडम होगी और न्याय होगा। मतलब गरीब कोई नहीं होगा, जो कोई भी सफर कर रहा है तो हम उसको ऊपर उठाएंगे, किसी टाइप का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ वो आइडियल सेट करते हैं भविष्य के साउथ अफ्रीका के लिए कि भविष्य का साउथ अफ्रीका ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन। मंडेला जी के अकॉर्डिंग इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम है जिस, है ना, जो छिपाई जा सकती है लेकिन उसको कभी क्या नहीं किया जा सकता? ए एक्सटिंग्विश्ड, बी फ्लेम्ड, सी किंडल्ड और डी ग्लोड। आंसर है स्टूडेंट्स किंडल। एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश होता है बुझाना। ठीक है, जैसे आग बुझाते हैं तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है एक्सटिंग्विश। तो कहते हैं मंडेला जी, जो अच्छाई की एक ऐसी लौ है, जो अच्छाई छिप तो सकती है लेकिन वो अच्छाई किसी भी इंसान की बुझाई नहीं जा सकती, ऐसा है मंडेला जी का मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1994। ठीक है, और 1994 में जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को कितने वोट प्राप्त हुए, मतलब कितने उनको, सॉरी, जो उन्होंने सीट जीती? तो आंसर है 252, 252 सीट्स उन्होंने, मंडेला जी की पार्टी ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? उद्घाटन का दिन कब था? तो ये मैंने आपको बताया था 10 मई को था। कब था स्टूडेंट्स? 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज, मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम है वो कैसी है? डिविजिबल है, इंडिविजिबल है, इंडिस्पेंसेबल है या परमिसिबल है? आंसर है इंडिविजिबल। मंडेला जी ने कहा था फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर आपको याद हो, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है वो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट कौन सी टाइप की गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन चल रहा है? आंसर इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक सरकार थी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। ठीक है, पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? मंडेला जी के अकॉर्डिंग जो राष्ट्र है उसको किस चीज से आजादी दिलवानी है?
गरीबी से हैं, डिप्राइवेशन है ना, जो लोग दूर हैं, वंचित हैं बेसिक एमिनिटीज से, उससे, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, हैं, जो जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है उससे। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने कहा था अपने आइडियल्स के अंदर कि हमें इन तीनों चीजों से मुक्ति दिलवानी है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स। ऊपर मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं वो आसमान में आते हैं, तो वो जो दिखा रहे हैं किस चीज को शो कर रहे हैं, मिलिट्री प्रिसीजन को, मिलिट्री की लॉयल्टी को अपनी डेमोक्रेसी के प्रति। ठीक है, तो आंसर है बोथ 1 एंड 2, मतलब मिलिट्री कितनी जबरदस्त है उस चीज को, ठीक है, और मिलिट्री वफादार है लोकतांत्रिक सरकार के प्रति इस चीज को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडेला वांटेड टू थैंक डैश। मंडेला किन लोगों का क्या धन्यवाद करना चाहते हैं मंडेला जी, बट वो नहीं कर पाए। वो लोग कौन थे? आंसर है वो लोग कौन थे? अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, अफ्रीकन देशभक्त थे जिन्होंने अपना जीवन जो है सेक्रीफाइस कर दिया अपने देश के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इज। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होते हैं मंडेला जी के अकॉर्डिंग? आंसर है वहां के लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। ठीक है, मंडेला जी के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है वो क्या है? वो क्या है? ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो घृणा का क्या है? कैदी है। ठीक है, मंडेला जी के अकॉर्डिंग जो एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है वो घृणा का कैदी है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग दिल के करीब है ना, दिल में नेचुरली क्या आता है? आंसर है लव, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लर्न्ड बाय मंडेला अबाउट करेज। मंडेला जी ने साहस के बारे में क्या सीखा? क्या सीखा? इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। जब हम डर के को जीत लेते हैं वो साहस होना होता है। ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ फियर जो है, करेज मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता मंडेला जी के अकॉर्डिंग। करेज मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर विक्ट्री या ट्रायम्फ, जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। एक इंसान के जीवन में कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस होती हैं, ड्यूटीज होती हैं? आंसर है ऑब्लिगेशन टू पीपल, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी, और अपने फैमिली के प्रति जिम्मेदारी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड साउथ अफ्रीकन पीपल सिंग टू नेशनल एंथम्स, है ना, 10 मई को 2 नेशनल एंथम गाए गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, क्यों? आंसर इज टू इम्प्लाई यूनिटी, ये चीज दिखाने के लिए कि दोनों के दोनों काले और गोरे लोग अब एक हैं। नेक्स्ट, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज दिखाने के लिए कि अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स? एंड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। है ना, अपने बॉयहुड फ्रीडम के बारे में मंडेला जी को क्या रियलाइज होता है? क्या रियलाइज होता है कि जो उसका बॉयहुड फ्रीडम है इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन, कि बचपन का जो उसकी फ्रीडम थी वो उसका क्या था? एक भ्रम था। इस चीज का एहसास मंडेला जी को होता है जब वो बड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हंगर फॉर फ्रीडम चेंज मंडेला। है ना, ये जो हंगर फॉर फ्रीडम है, फ्रीडम की जो भूख है, उसने मंडेला जी को किस तरीके से बदल दिया? आंसर है इट टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड। ठीक है, इस हंगर फॉर फ्रीडम ने मंडेला जी को एक डरे हुए इंसान से, सहमे हुए इंसान से बहादुर बना दिया। और इस हंगर ऑफ फ्रीडम ने ही मंडेला जी को एक लॉयर से एक क्रिमिनल में चेंज कर दिया। और इसी हंगर फॉर फ्रीडम ने मंडेला जी को एक फैमिली लविंग आदमी को चेंज कर दिया एक साधुओं वाला जीवन जीने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। है ना, जो सेरेमनीज वगैरह हो रही थी वो कहाँ हो रही थी? तो कहाँ हो रही थी? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग्स ने प्रिटोरिया के अंदर एक एम्फी थिएटर बनाया है सैंडस्टोन का। तो उस लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर के अंदर जो है ये सेरेमनीज वगैरह हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच थिंग एनिमेटेड द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के जीवन में, है ना, जिंदगी मतलब जान फूक दी किस चीज ने? आंसर ये पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आंसर है हिज डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। ठीक है, मंडेला जी चाहते थे कि उसके जो लोग हैं, मंडेला जी के जो लोग हैं, मतलब जो अफ्रीका के जो लोग हैं वो फ्री हो जाएं। ठीक है,
और वो लाइफ जिए किस टाइप की, विद डिग्निटी, है ना, सम्मान के साथ, है ना, आत्मसम्मान के साथ जो है जीवन जिए, इस टाइप की जो है आज़ादी चाहते थे मंडेला जी अपने लोगों के लिए। तो इस चीज़ ने जो मंडेला जी हैं, उनके जीवन को बदल के रख दिया, उनके जीवन में जान फूँक दी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा एग्ज़ाम कैप्सूल का सेकंड पार्ट था। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम कैप्सूल्स की दोनों वीडियो में मैंने जो है समरी कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस कर दिए हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद आपको चैप्टर है जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ स्टूडेंट्स, एक मुझे मुझे शिकायत है आप लोगों से, प्लीज़ मेरी इन वीडियोज़ को पूरा देखिए। पूरा नहीं देखोगे तो जब तक स्टूडेंट्स आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा वीडियोज़ का पूरा। तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स? और जल्दी मैं आपके साथ नेक्स्ट एग्जाम कैप्सूल के साथ मिलूंगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।